I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualm. जौहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा दोबारा जारहियत की कोशिश की तो नुकसान तवक्कुआत से कई ज्यादा होंगे। भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुँच कर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। कशीदगी पूरे खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मलीर सिटी में मुकाबला। TTP के 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकाबले में पुलिस मोबाइल को भी गोलियां लगीं। दहशतगर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान की खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर मौसर एयर स्ट्राइक्स। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद खारजी हलाक हुए। ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलविस। 17 अक्टूबर को शिमाली वजीरिस्तान में ग्रुप ने नाकाम हमला किया। 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म का राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गान सरहद की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। अनवर इब्राहिम के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अज़ा तारड़ का ICC के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर 2 टूक जवाब। कहा ICC ने 3 अफ़गान क्रिकेटर्स की मुबैना हलाकत के दावे के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ICC के बयान के फ़ौरन बाद उसके चेयरमैन जयशाह और अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के हम आहंग बयानात ने एक मुनज़्ज़म मुहिम का तासुर दिया। सियासत को खेल खुसूसन क्रिकेट से दूर रखा। उम्मीद है ICC अपनी गैर जानिबदारी और खेल की रूह को बहाल करेगी। पाकिस्तान का भारतीय जुबान बोलने वाले अफगान क्रिकेट बोर्ड को करारा जवाब। 3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे खेलेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट में भी भारतीय प्रॉक्सी बना। खेल में सियासत लाते हुए 3 मुल्की T20 सीरीज खेलने से इनकार किया। जिम्बाब्वे ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। CEC इजलास के बाद रहनुमाओं का ऐलान। कहा नामुकम्मल वादों पर वक्त देंगे। 1 माह बाद दोबारा इजलास होगा। BISP से सैलाब मुतासरीन की मदद का मुतालबा दोहरा दिया। कहा हुकूमत से कोई मराहत नहीं मांग रहे। मईशत, ज़राअत, सैलाब मुतासरीन समेत अवाम के मसाइल पर सवाल होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा बदकिस्मती से कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। कराची की स्कीम्स के हवाले से वफाक से मुतालबा रहा है। आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक तरक्याती काम होने चाहिए। हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इस्लाहात पर बातचीत हुई। अमरीकी और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना का ज़राअत, सनत, मादनियात और दीगर शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। मिस्र ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को सराहा। पाकिस्तान मौशी बहाली के रास्ते पर गामज़न है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। हर किस्म की बैरूनी जारहियत की सूरत में अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। मुझे किसी के खिलाफ नहीं बल्कि आइन की हुक्मरानी के लिए लाया गया। सूबे में गवर्नेंस अव्वलीन तरजीह है। काबीना के लिए पार्टी क़यादत से मुशावरत का इंतज़ार है।
Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, तालिबान रिजीम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डाले, दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज का हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल दुश्मन के चेहरे को बेनकाब करता है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फतह बयानबाजी से नहीं, तरबियत, किरदार, मुश्किलात का मुकाबला करने से हासिल होती है। कैडेट्स को मुखातिब करके कहा, पेशा वराना महारत, नज़्म ज़ब्त और अखलाकी क़यादत को शख्सियत की पहचान बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखें। जाली खबरों और गलत मालूमात का शिकार न बने। हमारा फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क को इसकी सही मंजिल की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से इस्तेहकाम लाने वाली कुव्वत के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। मुसल्लह अफ़वाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। लाहौर में इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन का आगाज़, तामीराती मटीरियल के ट्रक्स और ट्रॉलियों की मॉनिटरिंग। SOPs पर अमल न करने वाली भारी गाड़ियों का दाखिला लाहौर में बंद। रेत, बजरी, मिट्टी और दीगर तामीराती मटीरियल के बगैर तरपाल, ट्रक और ट्रॉलीज पर पाबंदी। EPA फोर्स के दाखिली रास्तों पर चेकिंग, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गाड़ियों की बंदिश। तमाम महकमों को इंसदादे स्मॉग सरगर्मियों की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में आज गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले अफराद से घरों में रहने की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग सबको मुतासिर करती है, इसमें कमी के लिए सब किरदार अदा करें। अवाम का तर्ज अमल और ताउन फ़िज़ाई मायार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। जजेस इल्जामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल होना जज के लिए मना होगा। जज गैर मुल्की इदारों से ज़ाती दावत कबूल नहीं करेगा। कराची में डिप्टी कमिश्नर जनूबी के दफ्तर से मुतसिल सड़क खराब, सड़क पर तिजारती मरकज़ और दीगर मार्केट्स भी कायम। सड़क की बदहाली से कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। सीवरेज के पानी से भरे रोड से शहरी भी परेशान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत और नस्लकुशी का नोटिस लिया। अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है जंग बंदी जारी रहेगी। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ की दारुल हुकूमत की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल ने कहा, सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहिदा मशरिक़ वस्ती और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एज़ाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नाफिज दफ़ा 144 में तोसी। हुकूमत ने 1 हफ्ते की मजीद तोसी कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर मुकम्मल पाबंदी। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक डकैती मुजाहमत के दौरान एहलकार को हाथ पर गोली लगी। एहलकार इब्राहिम ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। पंजाब हुकूमत का
चीफ मिनिस्टर साफ पानी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 7 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबे का पहला मरहला सितंबर 2027 में मुकम्मल होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे? पाकिस्तान कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पंजाब हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन के लिए जदीद गाड़ियां खरीदने का फैसला। मार्टर गोले, ग्रेनेड फेंकने वाले क्वाडकॉप्टर्स खरीदने की मंजूरी। हुकाम के मुताबिक 10 हसास अजला में 14 गाड़ियां दी जाएंगी। रोब में लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अटक में कार की ट्रक को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहाक, 6 जख्मी। हुकाम के मुताबिक कार सामने जाते ट्रक को पीछे से टकराई। इस्राएली वज़ीर आज़म का रफ़ा क्रॉसिंग दोबारा खोलने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा, क्रॉसिंग का दोबारा खुलना यरगमालियों की रिहाई से मशरूत है। मिस्र में फ़लस्तीनी सिफारत खाने ने रफ़ा क्रॉसिंग 20 अक्टूबर को खोलने का ऐलान किया था। हमास ने मजीद 2 हलाक यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल से भी 15 मजीद फ़लस्तीनियों की लाशें गज़ा भिजवा दी गईं। इसराइल अब तक 135 लाशें वापस कर चुका। मुतअद्दिद लाशें पुरतशद्दुद के निशानात थे। इसराइली हुकाम का तमाम यरगमालियों की लाशें मिलने तक किसी नुक्ते पर बातचीत से इनकार। हमास का कहना है, नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे से भागने के लिए झूठे बहाने बना रहा है। रफ़ा सरहदी गुज़रगाह को बंद रखना मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के एयरपोर्ट पर आग लग गई। धुएं के बादल आसमान तक बुलंद। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में आग लगी। परवाज़ों की आमदोरफ्त 6 घंटे बाद बहाल। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशा ने लावा उगलना शुरू कर दिया। लावा फिजा में 1500 फीट तक बुलंद। इलाके में धुएं के बादल छा गए। पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान का फैसला ना हो सका। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल होगा। वनडे के कप्तान का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से कबल दोनों टीम्स का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का विमेन वर्ल्ड कप में मैच बारिश से मनसूख। पाकिस्तान ने 5 विकेट्स पर 92 रन बनाए थे। मुसलसल बारिश के बायस मैच मनसूख किया गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। यूरोपियन डिसेबिलिटी स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। शहजाद बट ने फाइनल में इंग्लिश खिलाड़ी को शिकस्त दी। शहजाद बट स्नूकर चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त और सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए। पाकिस्तानी निजात नौजवान बॉक्सर की न्यूयॉर्क में पहली प्रोफेशनल फाइट में जीत। राजा जहांजेब रिजवान ने हरीफ बॉक्सर को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। Again could be set for the curler. Outrageous from João Felix. Ronaldo. He lets fly. Oh, what about that? He's got support from Coman, but he may go alone. Another picture book goal from João Felix. Then wins it back deep into the penalty area. Back to Coman. Still Mane, cleared off the line. João Felix. Another hat trick for him. सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का शानदार गोल। अल नसर ने 5-1 से मैदान मार लिया।
a better cross. Yes. Brilliant chance and a wonderful moment for this promising young player. It's going to be Neto. Oh, and he has. He squeezed it through Sells. That's a good corner, that. That'll do. Reece James, game 7 match. प्रीमियर लीग में चेल्सी के हाथों 3-0 से शिकस्त। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अपने कोच को मैच खत्म होते ही फारिग कर दिया। I don't think many people knew that. Oh, it's a good ball. City in round the back. Nico O'Reilly into the box. Erling Haaland. Foden, they're getting space now. Savinho, left-hand side of the penalty area. Erling Haaland, 2-0. अर्लिंग हॉलैंड की जानिब से मुसलसल 11 मैचेस में गोल। मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल्स हॉलैंड ने किए। बार्सिलोना की ला लीगा में ड्रामाई जीत। आखिरी मिनट में गोल करके जेरोना को 2-1 से मात दी। Here it comes, nice shape on that and headed home. Okay, still Diaz. He's done really well. Could be an own goal. Oh, it has gone in. Olise falls. हैरी केन का 400वां क्लब गोल। बायरन म्यूनिख ने जर्मन लीग में रिवायती हरीफ को 2-1 से हरा दिया। That's a great ball. Now Bonny for an early opener here, and they've done just that. 6 minutes gone into lead, and Bonny, but there's another rising star in the Inter ranks. इतालवी लीग में इंटर मिलान पहले नंबर पर आ गया। रोमा को 1-0 से शिकस्त। लाहौर के चिड़ियाघर में 8 साल बाद जिराफे पहुंच गए। वजीर आला मरियम नवाज ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। कहा, सफारी पार्क में तारीख में पहली बार जिराफे लाए गए।